एक होता है अन्नदान और होता है विद्यादान। और अभी अभी जो चले हैं नए रक्तदान, रक्तदान किया जाता है। कई लोग अपने नेत्रों का दान कर देते हैं, कई लोग अपनी बॉडी का दान कर देते हैं कि हमारी मृत्यु के पश्चात हमारी बॉडी किसी के कुछ काम ना जाए। तो अनेक प्रकार के दान है। उन दानों के अंदर श्रेष्ठ दान की जो चर्चा हुई है उसमें कहा है अन्नदान। अन्नदान से व्यक्ति को तुरंत तृप्ति की प्राप्ति होती। जिसको दिया है, जिसको भोजन दिया है, उसने भोजन किया, उसको क्षुधा लगी है, भूख लगी है और उसने भोजन किया है तो उसको तुरंत उसी क्षण जो है तृप्ति की प्राप्ति हो जाती है। तो अन्नदान की बात आपको बता रहे थे। तो कुरुक्षेत्र की पावन भूमि और उस भूमि के अंदर एक ब्राह्मण निवास करता है जिनका नाम है मुद्गल। और मुद्गल की पत्नी, मुद्गल का पुत्र और उस पुत्र की पत्नी, ये 4 प्राणी है उस परिवार के अंदर। और इनका नियम क्या है कि जहाँ पर भी अन्न की मंडी है, अनाज मंडी है, जहाँ की वो दाना दाना गिरता है, अलग अलग तोलने में, रखने में, लाने में, जहाँ जहाँ जमीन पर दाना गिरता है, इन्होंने नियम लिया हुआ है कि उसी अन्न का हम ग्रहण करेंगे। और ये चारों प्राणी मिलकर के और वहाँ अन्न का संग्रह करते हैं। जहाँ मंडी है, जहाँ अनाज आता है, वहाँ ये चारों प्राणी मिलकर के और अन्न का संग्रह करते हैं। और उस अन्न के संग्रह में करीबन रोज इनको जो है 1.5 किलो अनाज इकट्ठा हो जाता है। कितना? 1.5 किलो अनाज अंदाजित। इससे ज़्यादा ये इकट्ठा भी नहीं करते, हो भी जाता है तो दूसरे दिन के लिए छोड़ देते हैं। तो ऐसे ये लोग इकट्ठा करते हैं और फिर वो अनाज ला करके साफ करके और फिर उसको आटा बना करके भोजन तैयार करते हैं। और भोजन तैयार करके और उसमें भी बताया गया है कि हम जो अन्न ग्रहण करते हैं, मैंने कई बार इस बात को कहा है कि हम जो अन्न ग्रहण करते हैं उस अन्न के अंदर सिर्फ हमारा ही भाग नहीं है, सिर्फ हमारा ही भाग नहीं है। इसलिए आप जो भी अन्न ग्रहण करते हो, मैंने एक महापुरुष से सुना है, दिव्य संत से सुना है कि अगर आप नाश्ता भी करते हो तो उसमें से भी गौग्रास निकालो। आप अगर फलाहार करते हो तो उसमें से भी गौग्रास निकालो। आप शाम का भोजन करते हो तो उसमें से भी गौग्रास निकालो। कई लोग तो कहते हैं सिर्फ जब दोपहर का भोजन करते तभी गौग्रास निकालना चाहिए, बाकी में निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ कि हर बार अगर आप गौग्रास निकालो तो नुकसान भी क्या है। तो आपके अन्न में से भाग प्रदान करना, ये हमारे सनातन के 10 लक्षण जो कहे गए भागवत के अंदर, सनातन धर्म के अलग अलग जो लक्षण कहे गए हैं उसमें ये भी एक लक्षण है कि जिसमें ये कहा गया है कि अन्न में से भाग प्रदान करना चाहिए। ये हमारे सनातन संस्कृति का धर्म है। हम जो भी ग्रहण करते हैं उसमें से अन्न का भाग प्रदान करना चाहिए। और मैंने आपसे कई बार निवेदन किया कि आप अन्न में से कुछ भाग निकालते हो ना, तो जो अन्न का दोष होता है वो समाप्त होता है। अन्न का दोष होता है ना, वो समाप्त हो जाता है। अब आप देखिए कि अन्न को उत्पन्न करने से लेकर के, अन्न को पैदा करने से लेकर के और अपने घर में आकर के आटा बना करके और भोजन बना करके
और अपनी थाली में आने तक अनेक दोष होते हैं। होते कि नहीं होते हैं? अब किसान ने खेत जोता, किसान ने खेत जोता तो हल चला रहा है, उसमें भी अनेक जीवों की हिंसा होती कि नहीं? इसलिए हमारी सनातन संस्कृति की परंपरा है, जो पुराने लोग वो जानते हैं कि किसान जब खेत में से फसल काटता है और खलिहान में जब वो फसल गिरती है, उसमें से पहला हिस्सा किसका? बोले कुल पुरोहित का, ब्राह्मण को दिया जाता ना अपने, जिसको गुजराती में गौर महाराज कहते हैं। हाँ, गौर महाराज का वो हिस्सा, फिर अपना उसमें से थोड़ा हिस्सा हमारे गांव में जो देवस्थान है, मंदिर है, उस मंदिर में पहुंचाया जाता है। ये किसान भाग निकालता है, ब्राह्मण का गौ का हिस्सा, गौ का। अब आप देखिए कि फसल उगाई है, अब फसल उगाई है, उसमें ऐसा तो नहीं है कि सारे के सारे आप किसान के पास ही आ जाएगा। कई बार कोई जानवर भी आ जाता है तो उसमें से डाल करके खाया जाता है। तो कितनों का हिस्सा, तो पहले किसान उस अन्न को पैदा करने के लिए हल चलाता है, उसमें भी जीव हिंसा होती है। होता है कि नहीं होता है? जीव हिंसा होती है, हल चलाते हैं तो कीड़े मकोड़े मरते हैं। उसके बाद में फसल उग आती है, उगाती है ना, और उसमें भी कई जीवाणु पड़ जाते हैं, तो पाउडर छांटते हैं। बोलो, छांटते कि नहीं छांटते? तो उसमें भी जीव हिंसा, ये दोष है कि नहीं? ये दोष है। उसके बाद में फिर उस फसल को काटते हैं तो वो वृक्ष जो पौधा है उसका, उसमें भी जीव होता है, तो वो भी। इसलिए यहाँ हमारे यहाँ परंपरा है कि हरी फसल को नहीं काटा जाता, फसल जब सूख जाती उसके बाद वो काटने लायक हो जाती तब। ऐसी हमारे यहाँ परंपरा है कि फलों को कच्चा नहीं तोड़ा जाता है कि नहीं? परंपरा, फल पक जाए उसके बाद में वो गिर जाता है या पक गया तो उसको तोड़ा जा सकता है। हरे को तोड़ने में दोष है। तो वो फसल आई, फिर उसको गेहूं को साफ करने के लिए गेहूं या मकई या बाजरी, और उसको मशीन में डालते हैं, और मशीन में डाल करके भूसा अलग और गेहूं अलग। उसमें भी कोई जीव की, बोलो, हिंसा होती कि नहीं होती? उसके बाद में वो गेहूं साफ हो गया, उसके बाद में अनाज, उस गेहूं को पीसा जाता है। बोलो ना, पीसा जाता है। पीसने में भी भाई हमारी जो अनाज है उसमें कोई जीवात, क्यों दिवेल लगाते हो? दिवेल काहे के लिए लगता है? उसमें जीवात न पड़ जाए। हाँ, तो कुछ न कुछ फिर भी जीवात तो थोड़ा बहुत, तो पीसने में कुछ न कुछ जीव हिंसा हुई है। उसके बाद वो आटा आपने तैयार किया, फिर आपने लकड़ी जला। अब आजकल तो गैस के चूल्हे हो गए, लेकिन पुराने जमाने में तो लकड़ी जलाई जाती थी। अब लकड़ी जला रहे हैं, चूल्हा जला रहे हैं, उस चूल्हा जलाने में भी, बोलो ना, इसलिए भागवत में लिखा है कि जिसके घर में भोजन बनता उसके घर में कितनी हिंसाएं होती है, और वो सारी फिर चूल्हे जलाने में, आग जलाने में हिंसा होती है, और फिर इतना सब कुछ करने के बाद में भोजन बन के, बोलो, तैयार होता है। और इसलिए उस भोजन में से किसको, बोले, दोषों को मिटाने के लिए प्रथम ग्रास, बोलो, भोजन हम करते हैं, माता ही अपना गौग्रास निकाल देती है, लेकिन हम भी भोजन करें उसमें प्रथम ग्रास किसका? गौ माता का हिस्सा निकाल दिया। अब गौ माता का ही क्यों, भैंस का क्यों नहीं? बोलो ना भाई, वो भी तो दूध देती कि नहीं देती है? दूध तो बकरी भी देती है, दूध तो
बकरी भी दे रही है दूध, तो भैंस भी दे रही है, हाँ दूध तो भेड़ भी दे रही है, दूध तो ऊँटनी भी दे रही है, लेकिन गौ का हिस्सा क्यों? क्योंकि गौ माता के अंदर सारे देवताओं का वास है। इसलिए सूत्र कहा गया है सर्वदेवमयी गाव, सर्वदेवमयी गाव, यानी गौ माता में सारे देव विद्यमान हैं। और इसलिए गौ माता ने अगर हमारा भोजन ग्रहण कर लिया, हमारा गौग्रास ग्रहण कर लिया, तो सिर्फ गौ माता की संतुष्टि नहीं है, बोलो किसकी संतुष्टि है? सर्वदेवों की संतुष्टि हो जाती है, पितरों की भी संतुष्टि हो जाती है, देवों की भी संतुष्टि हो जाती है। नर नाग किन्नर शाप सूत्र है, मुझे याद नहीं आ रहा है कि गौ माता के संतुष्टि में देव, धनुष, नर, नाग, खग, प्रेत, पितर, गंधर्व, देव, धनुष, नर, नाग, खग, प्रेत, पितर, गंधर्व, जितने भी देव है और जितने हमारे मित्र है, तो गौ माता को आप एक गौग्रास देते हैं, गौ माता को हिस्सा देते हैं, तो सबकी संतुष्टि, सबकी संतुष्टि। इसलिए हमारे यहाँ परंपरा है कि श्राद्ध चल रहा है तो ब्राह्मण को श्राद्ध का भोजन कराने से पहले ब्राह्मण का हिस्सा तो निकालते हैं, पितृ का हिस्सा निकालते हैं, और वो पितृ का हिस्सा कौवे को खिलाते हैं, और सेकंड जो निकलता है वो गौ माता को निकलता है, और उसके बाद में फिर ब्राह्मण का हिस्सा, और उसके बाद में फिर हम खाने के बराबर। तो गौ माता का हिस्सा निकलने से क्या है कि जो अन्न उत्पन्न हुआ है, तो ऐसे ही अब खेत से लेकर के किसान ने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया, और हम अनाज खरीद करके लाते हैं, तो हम किसान ने अपना कर्तव्य पूरा किया, लेकिन उस अन्न में दोष हमारे ऊपर भी है, तो हम क्या करें? बोले हिस्सा निकालें। तो जो कुछ हमें उपलब्ध है वो हमारे अपने लिए नहीं है, वो बहुत लोग उसमें हिस्सेदार है। तो यहाँ ये मुद्गल ब्राह्मण जो है, ये जितना अनाज इकट्ठा करते हैं और भोजन बनता है, उसमें से सबसे पहले क्या करते हैं? साधु विप्र प्रथमे इच्छिमामि। गौ माता का तो हिस्सा निकल गया, लेकिन वो अभ्यागत का मैंने कहा आपको, साधु, अभ्यागत का मतलब कौन? साधु है, ब्राह्मण है, अतिथि है, ये सब कुछ उनका हिस्सा। तो इनको खिला करके और फिर खाए अभ्यागत को। और इसलिए कहा गया कि जिस घर में रोज अन्न का दान होता है। अब आप कहोगे कि कैसे? तो गौ माता को खिला रहे हैं, वो भी आपके यहाँ से अन्न का दान हो रहा है। किसी अभ्यागत को अगर आप खिला रहे हैं तो वो भी आपके यहाँ से अन्न का दान हो रहा है। इसलिए हमारे यहाँ पुरानी गांव में आज भी परंपरा है कि गांव में रहने वाला कोई ब्राह्मण, कोई मंदिर का पुजारी, कोई साधु, गांव में रहने वाला कोई साधु, ये लोग सब भिक्षा के लिए जाते थे। और जिसकी जैसी परंपरा है, अगर कोई अपने हाथ से बना करके खा सकता है तो उसको हम क्या देते थे? एक मुट्ठी आटा देते थे। क्या देते? एक मुट्ठी आटा उसको देते। बना करके नहीं खाता है तो घर में रोटी बनी हुई है तो उसको देते। भिक्षा की परंपरा। और साधुओं के लिए ध्यान देना, मैंने एक महापुरुष से सुना है कि साधुओं के लिए सबसे शुद्ध अन्न अगर है तो वो है भिक्षा का।
साधुओं के लिए, हम लोगों के लिए सबसे शुद्ध अन्न है तो कौन सा है? भिक्षा का अन्न। कैसे? और भिक्षा भी क्या बोले, एक घर की नहीं, ऐसा नहीं कि एक घर से टिफिन आ गया और मान लिया कि हमारी भिक्षा हो गई। अब ये तो परंपराएं चेंज हो गई। बाकी भिक्षा का नियम क्या था कि भिक्षा लेने के लिए मेरे गुरुदेव कहा करते थे, मेरे दीक्षा गुरुजी रंगराम जी महाराज कहा करते थे, मैंने खूब दिनों तक भिक्षा ग्रहण करी, मैंने खुद ने, मैं आपको बताऊं करीबन जो है 75 से लेकर के सन 75 से लेकर के और 78 तक, 74 75 जैसा मुझे क्या रहा है, 5वीं क्लास में मैं पढ़ता था तब से लेकर के और 10वीं क्लास में मैं पढ़ता था तब तक भिक्षा ला करके हमने भोजन ग्रहण किया। तो मेरे दीक्षा गुरु जी कहा करते थे कि बेटा भिक्षा लेने के लिए किसी भी घर पे जाओ तो किसी भी घर से ज्यादा 2 रोटी से ज्यादा नहीं लेना। कितनी? 2 रोटी। हमारे गुरु का आदेश था कि एक घर से, अब कई बार हम तो बहुत छोटे थे, छोटे राम जी से भी बहुत छोटा था, तो हम लोग जब भिक्षा लेने के लिए जाता तो मेरी माता है बड़ा प्रेम करती, छोटे राम जी भिक्षा के लिए आए तो वो कई बार कह देती, अरे राम जी 2 घर क्यों जा रहे हो, 4 घर क्यों जा रहे हो, लो आप कितनी खाते हो, लो 5 रोटी 6 रोटी। लेकिन मैं उनसे ये कहता कि मेरे गुरु का आदेश है कि 2 रोटी से ज्यादा। क्यों? मैंने पूछा था एक बार गुरुदेव से, उन्होंने ये कहा कि बेटा 5 घर की भिक्षा, इसलिए कि 5 शुद्ध अन्न, भिक्षा का अन्न शुद्ध क्यों है कि एक तो तुम जिसके घर पर जा रहे हो तो अपनी स्थान से लेकर के उसके घर तक चल करके जा रहे हो, तो भिक्षा में तुम्हारा भी परिश्रम हो रहा है। भिक्षा लेने के लिए जा रहे हो तो तुम्हारा भी परिश्रम हो रहा है। और भिक्षा का नियम क्या है? रामचंद्र जी महाराज ने भिक्षा का नियम बताया है कि साधु जब भिक्षा लेने के लिए जाए तो पांव में उसके कोई भी जूते नहीं होना चाहिए। हमने बिना जूते के भिक्षा लेने के लिए हम गए, बिना जूते, जूता पहन के नहीं जाते थे, बिना जूता पहने भिक्षा के लिए हम जाते कि जिससे कि वो पांव में के नीचे भी कोई जीवात की मृत्यु न, हिंसा न हो। और 5 घर में एक घर से ही अगर भिक्षा ले ली तो मां पता नहीं उसके घर में अन्न का कितना बड़ा दोष है। हाँ, कितना बड़ा उसको दोष है। अब वो दोष तुम्हें भिक्षा दे रहे, हम किसी को देते हैं ना तो देकर के याद रखना हम अपना पाप नष्ट करते हैं, लेकिन जो लेता है वो तुम्हारे पाप से मुक्त करता है। इसलिए साधु को भिक्षा देने का महत्व क्यों है? क्योंकि साधु भजन करता है। साधु क्या करता है? भजन करता है, स्मरण करता है, साधना करता है। और ऐसे साधना रत संत को अगर आप भिक्षा दोगे तो आपका अन्न का दोष तो खत्म होगा ही सही, लेकिन आपके पाप भी नष्ट होंगे। इसलिए साधु को भिक्षा देने का बड़ा महत्व है। साधु को भिक्षा देने का बड़ा ही महत्व है। तो हम भिक्षा लेने के लिए आते तो गुरु जी हमारे कहते थे कि एक घर से 2 रोटी से ज्यादा नहीं लेना, एक घर से 5 घर जाना। कभी ज्यादा जरूरत हो तो ज्यादा घर जाना, कभी संत कोई आ गए, कोई मेहमान आ गए तो ज्यादा घर जाना, नहीं तो अपने लिए कितनी 5 घर जाना, 5 घर जाना और एक घर से 2। तो ऐसा अन्न का विधान, तो वो साधु को भिक्षा देने का एक महत्व है। तो ये मुदगल क्या करते हैं, अपना जो 1.25 सेर अन्न इकट्ठा होता है उसमें से गौ माता का हिस्सा निकाला, फिर अभ्यागत का, साधु का, ब्राह्मण का, खुद ब्राह्मण है लेकिन वेद पाठी का हिस्सा। कौन से ब्राह्मण को देना चाहिए? वेद पाठी। कौन से ब्राह्मण को देना चाहिए दान?
वेद पाठी हो, गायत्री मंत्र की उपासना करने वाला हो। किसको? गायत्री मंत्र की उपासना करने वाला हो, वेद पाठी हो, शास्त्रज्ञ हो। अब आजकल तो क्या देखा है हमने, ब्राह्मण हमारी एक कथा हुई थी वहां पे भिंड में, चंबल का इलाका। वहां मेरी भागवत कथा चले, वहां 5 पंडित ने बिठाए बरनी करने के लिए। अब वो पंडित पांचों के पांचों ऐसे कि वो चालू कथा में भी तमाकू। पहले दिन तो मैंने देखा, बाद में मैंने कहा पंडित जी ये सब नहीं चलेगा, तुमको खाने की आदत है, कथा से पहले खाना। बोले महाराज आप पहले वक्ता मिले हो जो हमको मना करते हो, बाकी हमारे यहाँ तो आप जो कथा करने वाले वो भी खाते हैं। आपने सुना होगा कि वो पंडित जी तमाकू खा के कथा करने बैठते थे तो वो थूक आता था, पोथी के ऊपर वो पीले पीले दाग पड़ जाते थे। तो जजमान ने पूछा कि महाराज ये दाग काहे के? बोले तेरे को पता नहीं है, ब्राह्मण के मुख में गंगा आती। क्या कहा? गंगा आती है, और गंगा जब आती है तो उसमें फिर केसर घुलता है, और केसर घुलता है उसके छींटे। जजमान भी बड़ा होशियार था, उसने कहा बहुत अच्छी बात है। दूसरे दिन एक पुड़िया लेके आया, कहा ब्राह्मण देवता जरा मुंह खोलो। उसने कहा क्या है? अरे खोलो तो सही। ब्राह्मण ने सोचा कुछ अच्छी चीज खिला रहा होगा, पुड़िया पंडित जी के मुंह में डाल दी। बोले ये क्या? थूकने लगी, क्या है? बोले महाराज कुछ नहीं है, मेरे दादाजी की अस्थियां मैंने पीस दी, आपके मुख में डाल दी, क्योंकि आपके मुख में तो गंगा आती। अब ऐसे नशे पते करने वाले वेद पाठी ब्राह्मण कैसे हो सकते? ब्राह्मण तो नशे से रहित होना चाहिए, तो उसका वेद पाठ सार्थक है। क्योंकि रामचंद्र जी महाराज ने कहा जिस मुख अमृत पीजिए तिस मुख विष्णु खाए। जिस मुख ये विष है, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, शराब ये सब विष है। तो वेद पाठी ब्राह्मणों को यहाँ पर ये मुद्गल क्या करते हैं? रोज अपना सवा से इकट्ठा करते हैं, गौ माता का ग्रास निकालते हैं, और फिर अतिथि का हिस्सा निकालते हैं, और फिर चारों प्राणी मिलकर के भोजन करते हैं। अतिथि देवो भव। ऐसे इनका क्रम चल रहा है। मुद्गल ब्राह्मण का इतना ही क्रम चल रहा है कि वो रोज अभ्यागत का हिस्सा निकाले। इनकी प्रशंसा इतनी हुई, कोई भी व्यक्ति नियम पालन करता है ना तो उसकी प्रशंसा तो होनी, सीधी बात है। कई व्यक्तियों का नियम होता है। आज अभी हमारे छोटेराम जी मुझे कह रहे थे, हम नीचे आ रहे थे तब, तो बोले हमारे रोशन जी पोरवाल ऐसे हमारे श्रोता है कि पूरे चौमासे में एक भी दिन शायद नागा नहीं किया, नहीं किया, एक दिन किया। तो राम जी रास्ते में रुक गए, तो कैमरे में हम देख रहे थे, रोशन जी आ गए, बरसात हो रही थी, तो मैंने कहा आज तो श्रोता कम आए। तो छोटेराम जी बोले हाँ, और कोई श्रोता नियमित आए कि नहीं आए, लेकिन रोशन जी का नियम तो। मैंने कहा भैया तू ध्यान, मेरे को ध्यान है कि एक आध दिन नहीं आए थे, ये मेरे को कहना था नहीं, एक भी दिन नहीं आया, एक भी दिन उन्होंने नागा नहीं किया। तो नियम जो होता है तो उसकी चर्चा तो बोलो ना। और रोशन जी का ध्यान छोटेराम जी को रहा, वो मुझे चर्चा कर रहे थे। ऐसे कोई व्यक्ति जैसा नियम लेता है तो उसकी चर्चा तो होना ही है। तो ये मुद्गल ब्राह्मण जो है ऐसा अतिथि सत्कार करने वाला, ऐसा संत शैली, इनकी संत शैली जहाँ भी संत मिले तो संत लोग कहे। कुरुक्षेत्र में तो एक ही ब्राह्मण है जो संतों की बड़ी सेवा करता, कुछ भी नहीं, सवा से अनाज लाता है, लेकिन उसमें से हिस्सा निकाल करके सबको खिला करके और फिर खाता है। तो संत समाज में उस मुद्गल ब्राह्मण की चर्चा होने लगी, तो वहां संत समाज में दुर्वासा जी बैठे थे।
दुर्वासा जी ने कहा अच्छा वो मुद्गल ब्राह्मण ऐसा है, मैं उसकी परीक्षा लूंगा। दुर्वासा ने क्या कहा, मैं उसकी परीक्षा लूंगा। और दुर्वासा ऋषि के तो आप जानते हो, वो तो अद्भुत महात्मा है ना, श्री कृष्ण के गुरु हैं वो, और अद्भुत महात्मा है, यादवों के गुरु है, अद्भुत महात्मा है, और साथ साथ में वो रुद्रावतार है। भगवान शिव के अवतार के लिए जाते हैं, वो रुद्रावतार है, तो उनको क्रोधावतार भी कहते हैं। दुर्वासा को कौन सा अवतार कहते हैं, क्रोधावतार है। तो ऐसे दुर्वासा ऋषि जो है मुद्गल के यहाँ एक दिन पहुंच गए, भोजन तैयार ही हुआ था और वहां पहुंच गए। तो मुद्गल तो बड़ा प्रसन्न हुआ कि आज मेरे यहाँ ऐसे संत का आगमन, और आनंदित हुआ कि हमारे घर पर संत बना है। कि भाग्य भला जिस घर संत पधारे, भाग्य भला जिस घर संत पधारे, भाग्य भला जिस घर संत पधारे, भाग्य भला जिस घर संत पधारे। कर कीर्तन
अकेले ही, जैसे तो उनकी 10,000 शिष्यों की फौज है, लेकिन दुर्वासा ने सोचा उतना तो नहीं होगा, लेकिन मैं अकेले जाऊंगा। और दुर्वासा ऋषि मुद्गल के यहाँ आ गए। अब दुर्वासा ऋषि आए तो कोई ऐसे ही नहीं आए, वो तो संतों के बीच में प्रशंसा सुनी, इसलिए आ गए कि जाके देखो तो सही कैसा भगत है, कैसी संत निष्ठा है उसकी, कैसा अन्नदान में जो है वो मन रखता है। और दुर्वासा पधारे तो मुद्गल बहुत आनंदित हुए कि आज मेरा भाग्य उदय हुआ है कि आज मेरे यहाँ आप जैसे संतों का दर्शन हुआ है, क्योंकि नित्य ही सूरज उग गए, नित्य ही सूरज उग गए और नित्य ही आंखें सोए। रोज सूर्य उदय होता है और रोज सूर्य अस्त हो जाता है, लेकिन कौन सा सूर्य उदय सफल जिस दिन मुझे संतों का संत का दर्शन बड़भागी पावे। नानक ने लिखा है संत का दर्शन बड़भागी पावे और संत दर्शते वैकुंठा जाए। संत का दर्शन बड़भागी पावे, संत दर्श से वैकुंठ जावे और संत दर्शते सब पाप ही नासे और संत दर्शते हृदय प्रकाशे। संत दर्शते हृदय प्रकाशे, हृदय में प्रकाश संत दर्शन से और संत दर्शते वैकुंठ जाए। संत दर्शते पाप ही नासे, संत दर्शन से पापों की निवृत्ति होती है। तो आज मुद्गल ने दुर्वासा ऋषि का स्वागत सत्कार किया। आओ महाराज पधारो। गौग्रास तो निकाल चुके थे, लेकिन अतिथि का हिस्सा था, लेकिन वो तो दुर्वासा जानते हो आप, कृष्ण के जीवन का प्रसंग आता है ना कि भगवान कृष्ण ने कहा कि दुर्वासा आए, उनको समाचार मिला कि दुर्वासा ऋषि आए हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी 16,108 रानियों को भेजा कि जाओ उनको भोजन करा के आओ। अरे महाराज भोजन कराने के लिए तो हम जाएंगे, लेकिन महाराज ये बताओ बीच में नदी पड़ती है, बीच में नदी पड़ती है, तो उस नदी को पार करके कैसे जाएंगे, नदी के उस पार है। तो भगवान कृष्ण ने कहा हे देवियों, अपनी पत्नियों से कहा भगवान ने, हे देवियों ऐसा करना, नदी के पास जाकर के कहना कि दुर्वासा अल्प खाने भक्षी हो, थोड़ा खाने वाले हो, तो हे नदी हमें रास्ता दे। अब 16,000 रानियों ने कहा महाराज हम 16,000 रानियां थाल भर के ले जाएंगे और एक एक ग्रास भी खाएंगे तो कितने होंगे, 16,108 ग्रास हो जाएंगे। भगवान ने कहा तुम जाओ तो सही। और वो सारी 16,108 रानियां थाल भर के गई और नदी के समीप जाकर के कहा कि दुर्वासा अल्प पक्षी हो तो हे यमुना मैया हमको रास्ता दे देना। और कथा कहती है कि यमुना मैया ने पानी आधा इधर हो गया और पहुंच गए। अब दुर्वासा को कहा कि लाओ महाराज भोजन कर लो। दुर्वासा ऋषि खाने लगे। वो उन रानियों ने तो सोचा था कि एक एक ग्रास खाएंगे सबकी थाली में से, लेकिन वो तो जितना थाली में था 16,108 थालियां साफ हो गई। वो कहने लगी कृष्ण ने तो कहा था कि अल्प बख्शी हो तो रास्ता दे देना, और यमुना जी ने भी देखो रास्ता दे दिया। ये अल्प बख्शी के लक्षण है। 16,108 थालियां पूरी भरवा के खा गए और ये अल्प बख्शी के लक्षण है। लेकिन चलो भगवान ने भेजा, संत ने भोजन किया, अच्छी बात है। उसके बाद दुर्वासा की माया अद्भुत है। उसके बाद दुर्वासा को 16,108 रानियों ने प्रणाम किया और कहा महाराज आपने भोजन कर लिया, अब हम वापस जाएं। बोले हाँ जाओ, लेकिन जाएं तो सही, लेकिन ये यमुना जी को पार कैसे करेंगे? बोले आते समय क्या किया था?
दुर्वासा ने पूछा आते समय क्या किया था? तो बोले कृष्ण ने कहा था कि दुर्वासा अल्प बख्शी हो तो रास्ता दे देना। तो बस अब आप बताओ। बोले जाते समय बोलना कि कृष्ण अखंड ब्रह्मचारी हो तो रास्ता दे देना। दुर्वासा ने क्या कहा? कृष्ण अखंड ब्रह्मचारी हो तो रास्ता दे देना। 16 के 16,000 हंसने लगी महाराज। हम 16,000 उनकी पत्नियां हैं और एक एक पत्नी के 10-10 बेटे। कितने? और आप कह रहे हो कि कृष्ण अखंड ब्रह्मचारी हो क्यों रास्ता दे देना? ऐसे कैसे होगा? बोले तुम जाओ तो सही। और वो 16,000 रानियां वापस आई यमुना जी के बाद आकर के बोलती है कि अगर कृष्ण अखंड ब्रह्मचारी हो तो रास्ता दे देना। और यमुना मैया ने रास्ता दे दिया। तो कृष्ण अद्भुत है, उनको कौन समझ सकता है? ऐसे दुर्वासा ऋषि अद्भुत है कि अल्प पक्षी। अब हम ये दुर्वासा ऋषि यहाँ आ गए हैं और मुद्गल ने अपना अभ्यागत का हिस्सा जो था वो उनके सामने रख दिया। लेकिन उससे क्या होने वाला था? दुर्वासा ऋषि तो जो बाकी माल पड़ा था ना, भोजन पड़ा था, उधर देखने लगे। तो मुद्गल ने अपना हिस्सा दुर्वासा को दे दिया। जिसको खिलाना है तो पूरा तृप्त करके खिलाना चाहिए। या तो निमंत्रण देना नहीं और दे तो पूरा निमंत्रण पूरा खिलाना चाहिए। और मुद्गल ने अपना हिस्सा खिला दिया, लेकिन फिर भी दुर्वासा तो तृप्त हुए नहीं। तो मुद्गल की पत्नी ने सोचा कि मेरे पति ने दे दिया तो मेरा पत्नी धर्म ये कहता है कि मेरे पति जो कर रहे हैं वो मुझे। तो मुद्गल की पत्नी ने भी दे दिया, लेकिन फिर भी दुर्वासा तो तृप्त हुए नहीं। तो बेटे ने सोचा कि माता पिता ने दे दिया तो मैं अपना हिस्सा थोड़ी खाऊंगा, और अतिथि आए हैं तो इनको तृप्त होना चाहिए। तो मुद्गल के बेटे ने भी अपना हिस्सा दे दिया, लेकिन बहू को तो नहीं कह सकते, वो तो पराये घर से आई है ना। लेकिन धन्य है, जैसे मुद्गल है वैसा उनका पत्नी है, और जैसी पत्नी है ऐसे उनका बेटा है, और उस घर में भी महालक्ष्मी आई है। तो बहुत सोचने लगी कि मेरे ससुर ने नहीं खाया, मेरी सास ने नहीं खाया, मेरे पति ने नहीं खाया, तो मुझे भी नहीं खाना चाहिए। और बहू ने अपना हिस्सा भी दुर्वासा को दे दिया। और दुर्वासा ऋषि ने खाया जो खाया, बाकी बचा उसको बांध के लेके चले गए। ऐसी कथा कहती है कि एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, पूरे 16 दिन। कितने दिन? 16 दिन तक ऐसा चलता रहा। अब 16वें दिन क्या घटना घटती है वो कथा आपको कल के सत्संग में रखने का प्रयास करेंगे। आज का सत्संग का समय पूर्ण हुआ है, इसलिए अपने बोल को विराम देते हैं। आप सबका मंगल इच्छते हुए आप सबका जीवन प्रभु भक्तिमय हो, आनंदमय हो, सुख शांति